हाँ देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब तक हम लोग जो भी क्वेश्चन ले रहे थे सब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ले रहे थे। एक इंक्लाइंड प्लेन पे शुरू कर रहे हैं। थीटा है, ये सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, या मान लेते हैं म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एस एंड म्यू के, रफ है। ठीक है, और एक ब्लॉक है एम मास का, ब्लॉक kept at rest on incline। ठीक है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन जेई 1997 में भी आया है, लेकिन है एक्सट्रीमली बेसिक चीज। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। जैसे एक इंक्लाइन प्लेन, जैसे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ब्लॉक रेस्ट पे रहता था, वैसे एक इंक्लाइन प्लेन पे भी रह सकता है। बहुत रफ है, आपने छोड़ दिया, वो रुका हुआ है। स्मूथ में रुका हुआ नहीं रह सकता, स्मूथ में तो जी साइन थीटा से चल देगा, रफ है तो रुका रह सकता है। तो ब्लॉक केप्ट एट रेस्ट ऑन इंक्लाइन। आपको पता करना है फाइंड फ्रिक्शन फोर्स कितना है। इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? फ्रिक्शन की वजह से ही रुका होगा। ओके, फ्रिक्शन फोर्स कितना है? नेट कांटेक्ट फोर्स कितना है, जो आज तुम पूछ रहे थे। ब्लॉक रेस्ट पे नेट, पहले तो फ्रिक्शन, नेट कांटेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नेट कांटेक्ट फोर्स एचसी वर्मा के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इंक्लाइन प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल समझे रहोगे तो सब बन जाएगा। ठीक है, पर एकदम समझो, बेसिक है, रखा हुआ है कितना, पहले फ्रिक्शन है। ओके, तो देखो, इंक्लाइन प्लेन देखते ही तुरंत पहले एमजी को ब्रेक कर लिया जाता है, एमजी कॉस थीटा और एमजी साइन थीटा। नॉर्मल होगा एमजी साइन कॉस थीटा के बराबर, और कोई फोर्स नहीं है उस डायरेक्शन में, तो तुरंत फ्रिक्शन लिख दिया म्यू एस इंटू, रुका हुआ है, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, यही होता है वैल्यू। तो म्यू एस इंटू एम जी कॉस। ओके, क्योंकि फ्रिक्शन देखते ही हमको फॉर्मूला लगाने का आदत होता है, फॉर्मूला फ्रिक्शन का एक ही फॉर्मूला याद होता है, म्यू इंटू एन, तो म्यू एस इंटू एन। ठीक है, और ऑप्शन में था भी म्यू एस इंटू एन, फट से टिक कर दिए और हो जाएगा गलत। ठीक है, हो जाएगा गलत। म्यू एस इंटू एन तो तब होता है ना जब ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, अदरवाइज फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से म्यू एस इंटू एन तक होता है। ब्लॉक रुका हुआ है, ब्लॉक रुका हुआ है, ये तो गलत हो गया। तो आप कैसे बनाओगे इसका करेक्ट सॉल्यूशन? एक लाइन का एक्सीलरेशन 0, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 है, mg cos थीटा इधर है, तो उसको बैलेंस किया mg cos थीटा। यस, इधर है mg sin थीटा, इसको कौन बैलेंस करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, mg sin थीटा। जैसे आपने ब्लॉक को 20 न्यूटन लगाया, ब्लॉक मूव नहीं किया, तो आप क्या फ्रिक्शन पूछा जाएगा, क्या बताओगे? 20 ही बताओगे ना, ये थोड़ी लिखोगे म्यू एस इंटू एन। तो पिछला क्वेश्चन में म्यू एस इंटू एन तो 120 न्यूटन था,
तो फ्रिक्शन 120 न्यूटन थोड़ी है। अगर आप 20 न्यूटन दिए हो तो 20 न्यूटन होगा। ये 20 न्यूटन है तो फ्रिक्शन कितना है? 20 न्यूटन। ठीक है, ये राइट है, वो रॉन्ग है। एम जी साइन थीटा रुका हुआ है। ठीक है, तो बताओ नेट कांटेक्ट फोर्स कितना होगा? नेट कांटेक्ट फोर्स, तो अब नेट फोर्स 0 है, नेट कांटेक्ट में ये दोनों हो गया। ठीक है, तो देखो ना, आप इसको जो 4 पार्ट में बांटे हो, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये दोनों मिलके mg के बराबर है। एकदम इस पार्ट का उल्टा ये पार्ट और इस पार्ट का उल्टा ये पार्ट, नाम अलग अलग दिए, स्टैटिक और नॉर्मल। तो स्टैटिक और नॉर्मल मिलकर नेट कांटेक्ट फोर्स किसके बराबर? mg। तब में mg बैलेंस हो गया, नेट क्या हो गया? 0, एफ नेट 0। दिस इज नेट कांटेक्ट फोर्स। चाहो तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, रूट ओवर क्या बताए थे, एफ एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करो, वही आएगा, mg के ही बराबर आएगा, mg के ही बराबर आएगा। क्लियर है? इस पॉइंट तक क्लियर है इंक्लाइन प्लेन का कहानी? ठीक है, चलो अब इसी पे आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि आप एंगल को बढ़ाते चलो। एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, पहले ध्यान से सुनो, एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, उस पे एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ये शुरू कर रह सकता है। आप एंगल बढ़ाओ, उसके गिरने का टेंडेंसी बढ़ेगा, गिरेगा नहीं, फ्रिक्शन उसको रोक रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन एक कैपेसिटी तक लगता है, वहां तक रोक सकता है। ठीक है, तो आप अब एंगल बढ़ाओ, जैसे वहां पे पहले एग्जांपल में हॉरिजॉन्टल में फोर्स बढ़ाते थे, यहां हम क्या कर रहे हैं? एंगल बढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एंगल बढ़ा रहे हैं, थीटा। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स देखो, तो ड्राइविंग फोर्स है mg साइन थीटा, वो भी बढ़ेगा। एंगल बढ़ाने पे साइन का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, नॉर्मल घटेगा, क्योंकि एंगल बढ़ाने पे नॉर्मल कॉस थीटा क्या होता है? घटता है। खैर, फ्रिक्शन mg साइन थीटा ये भी बढ़ेगा। एंगल बढ़ाओ तो ड्राइव करने वाला भी बढ़ेगा, अगर ड्राइव करने वाला बढ़ रहा है तो उसको रोकने वाला भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी बढ़ेगा। तो किस एंगल तक रुका रहेगा? थीटा इक्वल टू थीटा मैक्स टिल विच ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। अगर पता करना है किस एंगल तक वो रुका रहेगा, कितना एंगल तक रोके रख सकते हैं, और उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ रिपोज। ये भी एनसीईआरटी में आता है, दो तरह का एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। इंक्लाइन प्लेन में एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो चलो हम लोग निकालते हैं किस एंगल तक रुका रहेगा। रिपोज का मतलब, अब क्या इंग्लिश का मतलब मेरे से पूछ रहे हो, गूगल कर लेना। ठीक है, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। अच्छा अच्छा सवाल पूछा है कि रिपोज का मतलब क्या, हमको नहीं पता है, और जरूर बताना हमको ढूंढ के। ठीक है, अब बाद में ढूंढ लेना। ठीक है, इधर देखो, हमको निकालना है किस थीटा मैक्स तक, ध्यान दो, किस थीटा मैक्स तक वो रुका रहेगा। ठीक है, तो चलो इधर लग गया फोर्स mg साइन थीटा मैक्स, उसको रोका हुआ है तो स्टैटिक भी लग गया mg साइन थीटा मैक्स।
लेकिन सिंस ये अपना मैक्सिमम तक जा चुका है रोकने के लिए, ये अपना मैक्सिमम तक जा चुका है रोकने के लिए, और मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू एस इंटू एन, कॉस थीटा मैक्स। ठीक है, यानी mg साइन थीटा मैक्स किसके बराबर हो गया? म्यू एस इंटू mg कॉस थीटा मैक्स। क्लियर है? तो यहां से mg कट गया, tan थीटा मैक्स फिर से वही वैल्यू आ गया जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का आया था, इक्वल टू म्यू एस, यहां से थीटा मैक्स इक्वल टू tan इनवर्स इतना एंगल तक, इतना एंगल तक तुम ब्लॉक को रोक सकते हो। ठीक है, इतना एंगल तक रोक सकते हो। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताते हैं। बचपन में खेलता है, मिट्टी से बच्चा लोग खेलता है, ऐसे कोन बनाता है जमा कर करके। ठीक है, कितना एंगल तक जमा करेगा कि वो स्टेबल रुका रहेगा? इस एंगल तक जमा करेगा, वहां का सैंड का सरफेस का म्यू एस होगा। ठीक है, उस एंगल तक जमा करेगा तो वो कोन जो है रुका रहेगा। ठीक है, स्टेबल रुका। उससे अधिक करेगा तो भड़बड़ा के फिर गिर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और लैब में इसी मेथड से सरफेस का म्यू एस निकाला जाता है, इसी मेथड से। एंगल बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जिस एंगल पे चलना शुरू किया उसका रीडिंग ले लिए, tan इनवर्स दैट, tan म्यू एस का वैल्यू क्या होगा? tan दैट एंगल। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये तो हो गया ये। अब अगर थीटा ग्रेटर देन थीटा मैक्स है, ब्लॉक रखा हुआ है और थीटा उससे अधिक है थीटा मैक्स से, तब तो रुका हुआ नहीं रहेगा, ऑब्वियस है, वो तो चलने लगेगा। उस केस में ब्लॉक रेस्ट पे था, अभी रेस्ट पे है, लेकिन अब जो है देखो, mg साइन थीटा, और इधर लगा कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक, म्यू के इंटू एन, और एन का वैल्यू है mg कॉस थीटा। क्लियर है? एन का वैल्यू म्यू की mg कॉस थीटा। तो बताओ इसका इधर डाउन द प्लेन एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे? नेट फोर्स बाय मास तो अगर रेस्ट पे है कोई ब्लॉक और इतना एंगल के इंक्लाइन पे रख दो तो वो ये एक्सीलरेशन। ठीक है, क्लियर है? अगर मोशन में तब एंगल नहीं देखा जाता, मोशन में तब तो काइनेटिक लगेगा, तब तो सोचना ही नहीं है एंगल। रेस्ट पे है तब देखना है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। क्लियर है? तो देखो, एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के लिए, एक पहले जेई में आया, फिर मेंस में आया, फिर नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बस हम आइडिया दे देते हैं। ठीक है, अब स्कूल में भी आएगा। ठीक है, स्मूथ सरफेस है, ध्यान दो, ये थीटा स्मूथ है, और ये थीटा जो है यहां पे क्या है देखो, tan थीटा, मतलब ये देख लो, ये देख लो, ऐसा दिया रहेगा, tan थीटा कर दो ग्रेटर देन tan थीटा मैक्स। अगर चेक करना है किस एंगल पे वो, मतलब एंगल दिया हुआ वो चलेगा कि नहीं, पहले तो ये चेक करना है। ठीक है, वो चेक करना है वो चलेगा कि नहीं। तो वो कब रुका रहेगा? जब tan थीटा, यहां देखो, यहां tan थीटा जब ग्रेटर देन म्यू एस है, आप किसी इंक्लाइन पे दिए हो और वो इंक्लाइन पे थीटा जो है ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू एस है, तो वो चलेगा। tan इनवर्स म्यू एस है तो चलेगा, tan इनवर्स म्यू एस के बराबर है तो एकदम बाउंड्री पे रुका रहेगा।
ठीक है, बाउंड्री पे रुका रहेगा, अभी नहीं चल रहा है। और ये कब पूरा रुका रहता था? जब थीटा का वैल्यू लेस देन tan इनवर्स म्यू एस से कम है तो वो रुका रहेगा। tan इनवर्स म्यू एस के बराबर है तो एकदम बाउंड्री तक रहेगा, अब चल सकता है, बाउंड्री पहुंच चुका है। और उससे अधिक होगा तो पक्का चलेगा। क्लियर है? तो ऐसा इंक्लाइन है, ये स्मूथ है, और ये जो थीटा जो है ये ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू है, मतलब वो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो पूछा गया अभी गिरने का टाइम जो है, ऐसे गिरा है, t1 टाइम लगा गिरने में, और अभी गिरने में टाइम t2 लगा। ठीक है, अभी गिरने में टाइम t1 और वो गिरने में टाइम t2, सेम हाइट है, तो t1 t2 का क्या रेशियो? एक स्मूथ में गिरा, एक रफ में गिरा, रफ में ऑब्वियस से ज्यादा टाइम लगेगा। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, t1 क्या होगा, ये अगर हाइट h लेते थे तो ये मान लो ना l ले लो, ये l ही ले लो, लेंथ l लेंथ ले लो, इधर का एक्सीलेशन है g साइन थीटा। तो बताओ गिरने का क्या एक्सिल टाइम लगेगा? रेस से गिरता है तो क्या टाइम होता है? 2l/a। और अभी क्या इसमें क्या होगा बताओ? इसका एक्सीलेशन है ये, तो अभी t2 का वैल्यू क्या होगा बताओ? इस केस में 2l/a का वैल्यू क्या हो गया? म्यू जी कॉस थीटा। तो t1/t2 अगर करें, इसमें से उसको घटाएं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, जी और जी कट कर दो तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टाइप का यूज कर सकते हो। ठीक है, कि स्मूथ में गिरने में और रफ में गिरने में टाइम का रेशियो बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट यूज किया जा सकता। ओके, तो इंक्लाइन प्लेन वाला पार्ट कवर हो गया। ठीक, चलिए।